मृदुल जी, आप हैं यहाँ पे? हाँ, मैं सेशन में हूँ। ओके, थैंक यू मृदुल जी, ओवर टू वेलकम। यू। थैंक यू सो वेलकम मच। मृदुल मैम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड धन्यवाद। मॉर्निंग मैम। धन्यवाद अंशु जी, बहुत सुंदर ध्यान करवाने के लिए। और पूरे पीएमसी टीम को धन्यवाद। वेलकम मृदुल मैम, वेलकम। वेलकम। थैंक यू मैम फॉर अ मॉर्निंग, सुबह सुबह आकर इतना अच्छा बताने के लिए, बोलने के लिए। तो हम शुरू करेंगे आज का चैप्टर। जिस तरह से हमने कल फर्स्ट चैप्टर इसका किया है, उससे पहले मैं एक हल्का सा अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि हमारा कल से चैप्टर थोड़े बड़े शुरू हो जाएंगे। आज का चैप्टर थोड़ा छोटा है। तो मेरी नीलम जी के साथ बात हो चुकी है, तो हम 30 से 35 के बीच में हमारा ध्यान कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 40 मिनट्स हमें चैप्टर में लगते हैं और 6:40 पे हमें सेशन ऑफ करना होता है। तो मोस्टली हम 6:40 पे सेशन ऑफ करेंगे। और जो आपके ग्रुप में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस की भी हम एक डिटेल बनाकर यहीं पे उन क्वेश्चंस को ले लेंगे। और कोशिश करेंगे कि हर रोज के कम से कम 10 क्वेश्चन ले लिए जाए, कि आप लोगों को अवेयरनेस रहे। और ग्रुप में हम आंसर नहीं देंगे, तो क्वेश्चंस के साथ बने रहें। और अपने क्वेश्चंस को, जिसको भी कुछ लग रहा है कि हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को आप लिख लें और लास्ट में हैंड रेज कर लें। तो ये आज से हमारा, आज का चैप्टर तो थोड़ा छोटा था, कल से चैप्टर भी बड़ा आने वाला है और आगे आगे काफी बड़े चैप्टर्स भी आने वाले। तो ये हमारा एक थोड़ा सा इसमें हुआ है। और आप लोगों में से जितने लोग भी हैं, कि आप लोगों को भी इजी हो जाएगा कि चैप्टर्स हमारे टाइम के कंप्लीट हो गए, तो हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स भी ले पाए। सो ये आज की अनाउंसमेंट थी, एंड अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल द मास्टर्स, गुरु एंड माय डियर फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यस। आत्मवंदन। वेलकम हेमा मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच मंजू मैम, थैंक यू। तो अगर एक मिनट हेमा जी रुकेंगे। अगर फर्स्ट चैप्टर में आज, आई थिंक हेमा जी आपने स्पेसिमेन नहीं दिया मेरे को, रात को काफी लेट मैसेज आया तो मैंने वो डाल दिया था। तो आप वो डाल दीजिएगा इनको कि फर्स्ट चैप्टर में किस तरह से ग्रेटिट्यूड लिखना है, या है ना। तो आज हम सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का अगर किसी का फिर भी क्वेश्चन बना रहे, तो लास्ट में वो सबसे पहले पूछ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। हेमा जी। दूसरा दिन, जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें, जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर, जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। ये चार्ल्स डिकेंस 1812 टू 1870 एक लेखक थे। यस, देखिए, सभी के पास अगर कहे ना कि हमारे पास क्या है, तो हम अगर अगर किसी भी इंसान से पूछे ना कि आप कैसे हो, ठीक तो हूं, अगर उसके पीठ में दर्द चल रहा है ना, तो वो ये कहेगा ठीक तो हूं, बस पीठ में दर्द है। बट क्या कभी ये ध्यान किया कि बाकी चीजें तो सभी ठीक है? उसके बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं करा, सीधे वहां पर चले गए जहां पर कुछ का चैलेंज था। तो समझने वाली बात यही है कि किसके पास अगर वही उन्होंने कह दिया, अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करे, जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अतीत के दुर्भाग्य पर, जो सभी लोगों के पास है तो थोड़े, बट उनको उठा, उनको ऐसे रखा है जैसे कि वो भरपूर है। तो समझने वाली बात यहाँ पे एक ही आती है कि हर इंसान, अगर कोई भी इंसान को ले लिया जाए, अगर उसका चैलेंज हेल्थ चैलेंज है, तो कितने होंगे? एक होगा, दो होगा, तीन होगा। बट उसको और राग वो कितनी बार गाता है? सुबह से लेकर 50 बार राग गाता है। तो क्या जो जिस चीज के लिए हम गाएंगे, वही तो बढ़ने वाली है। यहाँ समझने का, जब मुझे ये लॉजिक समझ आया था कि जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे वो बढ़ जाती है, तो यही चीज मैंने समझी कि कोई भी कुछ भी चैलेंज आए, लेट गो करो उसको। सुनो, अगर आपको ठीक लगता है ठीक है, नहीं तो उसको साइड कर दो, क्योंकि उसको बढ़ाने से आपकी एनर्जी भी डिस्टर्ब होने वाली है और अब अपने आसपास का वातावरण भी खराब करने वाले हो। तो यहाँ समझने वाली एक ही बात है कि सभी के पास खुशियां भरपूर हैं, उनके साथ जिए, ना कि उस दुर्भाग्य के पास के साथ जो सभी के पास बहुत थोड़े से हैं। तो चलिए स्टार्ट करें।
इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली ब्रॉड ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। हाँ, यहाँ पर रुकेंगे। कल हमने आपको एक होमवर्क भी दिया था, हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था और उसमें कहा था कि आप वेरी नाइस, देखिए मंजू जी लेकर बैठी हैं एंड आप सबसे भी मेरी यही मतलब वो होगी कि आप लोग अपना पत्थर ला चुके हैं और आपके पास वो है। सो थैंक यू फॉर ऑल एंड रियली मंजू जी, लगता है कि आप लोग सच्ची मेहनत करते हो और वो दिखता भी है। सो थैंक्स टू माय साइड। सो यहाँ पे उन्होंने एक ही चीज कही कि एक बच्चा था जिसका मतलब जो पिता थे वो अपने बच्चे की सेहत के लिए बहुत परेशान थे और उनको था कि मेरा बेटे का तो मतलब तबीयत उसकी ज्यादा खराब थी, तो वो डरे हुए थे। तो उनके साथ उस चमत्कारी पत्थर ने क्या किया, कैसे उसकी लाइफ में चमत्कार हुआ, तो संसार में मतलब वो हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। चलिए करें। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। यहाँ रुकेंगे माँ। देखिए उन्होंने उस सबसे ऊपर वाली लाइन में एक चीज और बहुत अच्छी बताई कि उस कृतज्ञ पत्थर का इस्तेमाल किया, उसके बाद चमत्कारी रूप से उनका बेटा भी ठीक हो गया और इस कृतज्ञता पत्थर को संसार में बहुत से लोगों को सफल मतलब उन्होंने सफलता भी प्राप्त करी। इसकी बदौलत पैसा, उपचार और प्रसन्नता तीनों पाई। सफलता तो पाई, प्रसन्नता भी पाई और पैसा भी पाया, खाली एक इस पत्थर के द्वारा। तो अगर हम लोग कहें, हम लोग तो भारत देश के वासी हैं, हम लोग तो बचपन से ही हमने जब से होश संभाला है मूर्ति पूजा को देखा ही है और सबने देखा है, सबके घरों में रेयर ऑफ रेयरेस्ट है कि जिनके घर में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। तो मूर्ति पूजा का भी क्या था कि हम एक पत्थर को ही कुछ इस तरह से नकाशी करके घर में रखते थे और उनको उनकी पूजा की जाती थी। अब आप गणेश चतुर्थी ये जो गणेश जी का वो होता है तो देखिए उन्हें भी 10 दिन रखा जाता है, वैसे ही दुर्गा माँ को भी रखा जाता है और उसके बाद उनका विसर्जन किया जाता है। और 10 दिन में घर पे इतनी एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी। तो वो क्या है, क्योंकि वो उस पत्थर के साथ क्या करते हैं, वो सिद्ध करते हैं और उसके साथ पूजा करके फिर जो भी प्रोसेस है। तो क्या हम इंडिविजुअल एक पत्थर के साथ इसको अपना फ्रेंड बनाकर अगर हम इसके साथ काम करें तो ये भी हमारे साथ काम करेगा। तो रियली इट्स अ ग्रेट, हम लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की है और 100% रिजल्ट आए हैं। तो अगर आप इस प्रैक्टिस को इसी तरह से समझेंगे तो आपकी लाइफ में भी। और एक चीज ध्यान कीजिएगा, देखिए पत्थर कैसा भी हो, ये थोड़ा सा पॉलिश्ड पत्थर है, उसकी नोके नहीं होनी चाहिए, नुकीला नहीं होना चाहिए। आपके हाथ में जब वो पकड़ो तो सॉफ्ट हो। खासकर वैसे मार्बल के पत्थर मिल जाते हैं जो संगमरमर के होते हैं, वो भी पत्थर ही होता है, उसके ले लीजिए। या नॉर्मल भी अगर आप नीचे से पत्थर लेकर आओगे ना जमीन से, उसको अच्छी तरह से धो लेंगे ना और उसके एजेस नहीं होंगे तो वो भी दूसरे तीसरे दिन में आपके साथ संपर्क में रहकर ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा आपकी तरह, क्योंकि उसको भी आपकी रंगत मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपकी रंगत में वो आएगा उसकी रंगत भी बदल जाएगी। तो यही है, हम इंसान बहुत चीजों को बदल भी सकते हैं अगर हम चाहें। तो आगे बढ़ते हैं। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से भी कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं।
जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। हाँ, उन्होंने क्या कहा, अब देखिए हम लोग ना ह्यूमन बीइंग है, किचन में काम करते हैं तो किचन का सामान जो जो हमें करंटली हर टाइम अवेलेबल चाहिए होता है उसे हम फ्रंट में सामने रख देते हैं कि हमें इजी टू वर्क हो जाए। तो क्योंकि हमारा दिमाग ना जो देखता है ना उसी पे वर्क करता है, बहुत फास्टली वर्क करता है, तो उसी लिए अभी हमें प्रैक्टिस नहीं है। तो अगर हमें रात को इस पत्थर का यूज करना है तो ये हमें सराहने के पास अपने, चाहे आप अपने बेड के, जैसे बेड होता है किसी का उसके ऊपर स्पेस है वहां रख ले, साइड बॉक्स है उसमें रख लें, बट इस तरह से रखें कि आपको रात को बिस्तर में जब आप जाएं तो ये आपको सामने दिख जाए कि मुझे इसे पकड़ना है। तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से करते हो। उन्होंने तो पत्थर के लिए अलार्म घड़ी का लगाना भी कह दिया कि आप अलार्म लगा दें कि आपको हाथ पे स्ट्रोक, मतलब इसका बहुत बड़ा वर्क है। और आगे समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। चले आगे करें। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। देखिए अब उन्होंने क्या किया। अब आपको याद होगा, अगर नॉर्मल एक इंसान कहे, अगर मैं अपनी भी बात करूं, अगर जब तक मैं ये प्रैक्टिस नहीं करती थी, पूरे दिन अगर आपने बहुत, आपका वर्कलोड भी रहा है, आप पूरे दिन बहुत थक के आए, तो आप रात को क्या करते हैं, जैसे ही बेड में आते हैं ना, आज क्यों थकी मैं, आज कितना काम किया ना मैंने, आज आज वहां गई थी वहां पर भी वो काम नहीं हुआ। मतलब वो नेगेटिव चीजें ना हमें पहले ध्यान आती है, अच्छी बात याद नहीं आएगी, क्योंकि हम थके हुए हैं ना। तो थका हुआ इंसान क्या होता है, थका हुआ इंसान में उठने की हिम्मत नहीं होती, बैठने की हिम्मत होती है। जब हम बैठ जाते हैं ना तो हम कहीं ना कहीं नीचे है ना, हम ऊपर वाली सिचुएशन में नहीं है। बैठा हुआ इंसान नीचे बैठेगा ना कि ऊपर दौड़ेगा, तो हम नीचे आ जाते हैं। तो जैसे ही हम थॉट में नीचे आए ना, हमारी एनर्जी भी डाउन आ जाती है। तो जब एनर्जी डाउन आ जाती है तो अंदर से भी डाउन ही वर्ड्स निकलते हैं। तो अब यहाँ पे हमें एक प्रैक्टिस क्यों करनी पड़ेगी, क्यों हम इस प्रैक्टिस को डाल रहे हैं, क्योंकि हर इंसान चाहे कितना भी काम करता है वो बिस्तर में आकर ना अपने रोने जरूर होता है, आज पाँव में बहुत दर्द हो रही है, आज पूरे दिन बहुत चली। बट क्या इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड किया कि पूरे दिन चली, इन पाँव का धन्यवाद नहीं करते ही नहीं। मतलब सच्ची बोले तो इससे पहले हमारा निकलता ही नहीं था। हमने भी प्रैक्टिस करी, बट अभी भी अगर आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे और आप पहले दिन सोचेंगे कि मेरे ऐसा हो जाए, तो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। पर अगर ये कहोगे कि मेरे तो निकलता ही नहीं है, तो फिर वो निकलेगा ही नहीं। तो अपने आप को इस जगह पे थॉट पॉजिटिव रखेंगे कि मेरे को तो अच्छे शब्द बोलने हैं। अब समझेंगे कि हम रात को अच्छे शब्द बोल क्यों रहे। ये क्वेश्चन अगर रेज हुआ है कि नहीं हुआ है, बट मैं फिर भी इसका आंसर देना चाहूंगी। आप लोगों को पता है कि हमारा दिमाग 24 घंटे काम करता है, सबको पता है ये चीज का। जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा दिमाग काम करता है। तो अब रात को आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग रात को कोई जाप लगाकर छोड़ देते हैं। कई लोग रात को सोते सोते अपने कमरे में जाप लगाकर छोड़ देते हैं, या जो भी, मतलब बिल्कुल पीस एटमॉस्फेयर, अपना बिस्तर बहुत अच्छा सा लगाते हैं और तब सोते हैं कई लोग। होता क्या है, जब हम रात को सोने लगते हैं तो हम जैसा थॉट इस दिमाग के पास कहते हैं, क्योंकि दिमाग के पास अपना कोई दिमाग नहीं है, जो आपने उसमें डाल दिया है वो उसी पे काम करता है। तो आपने रात को उसमें डाल दिया कि मेरी टांगों में बहुत दर्द है, मेरे पाँव में बहुत दर्द है, तो वो रात भर उसी बारे में काम होगा। बट आपने अगर ये चीज कह दी कि यस आई एम एनर्जेटिक, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, मैं तो
खुशियों से भरी पड़ी हूँ। मेरा तो आज का दिन उत्तम गया, बहुत बढ़िया गया। मैं तो मंदिर तक पैदल चल के आई, फिर भी मुझे बहुत मजा आया। मैंने बहुत अच्छा लंच किया। मतलब जो जो आपका दिन में हुआ, मेरी एक फ्रेंड मुझसे मिलने आई, मजा आ गया कल के दिन में। तो वो सब चीजें जब आपने पूरे दिन में रात को कही ना, तो दिमाग हो गया, उसे समझ आ गया ये तो अच्छी अच्छी बातें कर रही है, तो मैं रात भर भी इसके साथ कुछ अच्छा अच्छा ही करने वाला हूं। और फिर आप सुबह उठोगे बहुत फ्रेश। और जबकि हमारे साथ पहले क्या होता था, रात को हमने करी नेगेटिव थॉट वाली बातें, और सुबह उठ के हम बड़े ना अटके अटके रहते थे, बहुत परेशान से रहते थे, बॉडी में एक एनर्जी नहीं रहती। होता है ना, कई बार कोई उठता है सुबह और कहता है यार आज बहुत थका थका फील हो रहा है, क्योंकि पिछले दिन वर्कलोड था, अगले दिन भी। पर अगले दिन उसका वर्कलोड, थकावट होनी नहीं चाहिए, बट हुई क्यों? क्योंकि आपने विचार कौन से बोए? नेगेटिव। सुबह भी नेगेटिव होकर आप खड़े हुए। तो अब यहाँ एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। अगर मंजुलता जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आपको आज लंच में मैं आपके घर पे आ रही हूँ और मुझे राजमा चावल ही खाने हैं, तो और वेलकम। आपको मैं सुबह 10 बजे ही बता रही हूँ कि मैं मंजू जी आपके घर आ रही हूँ और आपको राजमा चावल बनाने हैं, तो आपके राजमा चावल बनाने में क्या आसानी से बनेंगे कि थोड़ा टाइम लगेगा? उसमें क्या होगा? कुकर में कितनी सीटियां लगानी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी मैम। हाँ, क्योंकि उनको हमने क्या नहीं किया, सोक नहीं किया। राजमा हो गए, चने। तो अगर हम राजमा और चने को रात को सोक कर लेते हैं, तो बताइए कि उसमें सीटियां कितनी लगेगी? कम देनी पड़ती फिर। कम। मतलब अगर वहां 20 सीटियां लग रही है तो यहाँ 5 सीटियों में भी काम हो जाएगा। यस। उसी तरह से अगर हमने रात को सोने से पहले अपने दिमाग पर अच्छे शब्दों को सोचा, तो हमने क्या किया, वहां पे अच्छे शब्दों का बीजारोपण कर दिया, तो सुबह तक वही चीजें अंदर चलेगी और सुबह भी आप और फ्रेश होकर जागेंगे और पूरा दिन आपका एनर्जेटिक। अब क्या हुआ यहाँ पर कि जो बोया वही काटा। अब पहले हम नेगेटिव डालते थे तो पूरे दिन संघर्ष में रहते। अब जैसे जैसे हम रात को अच्छा बोना शुरू करेंगे, अगला दिन हमारा अच्छा, उससे अगला दिन हमारा और अच्छा 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 होता चला जाएगा। तो कभी भी आप करके देख लेना, एक दिन रात को, कई बार होता है ना, जैसे वुमेन्स का भी क्या, रात को हस्बैंड के साथ कुछ बहस हो गई और सुबह भी ना उठकर बात करने का भी दिल नहीं करता किसी के साथ। तो आप क्या सोच रहे हो, वो लड़ाई की प्रॉब्लम नहीं है, जो आपने यहाँ थॉट दिया ना, वही थॉट पूरे दिन आपके साथ चलेगा फिर, क्योंकि डाला तो इसमें नेगेटिव है, तो सुबह उठ के आप पॉजिटिव कैसे हो सकते हो? तो बहुत ही सिंपल है। मतलब मैंने बहुत ही लेन लैंग्वेज में भी आपको समझा दिया कि आपको प्रॉपर पूरी तरह से समझ आ गए हो। तो इसमें क्वेश्चन ना जाकर, अगर ना समझ आए तो दोबारा से रिकॉर्डिंग में चले जाइएगा और समझ लीजिएगा। चलिए हेमा जी आगे बढ़ेंगे। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। यस। तो हम क्या करते हैं, अपना एक तो दिमाग कितने परसेंट यूज करते हैं? कहते हैं ना हमारा दिमाग 5% ही यूज होता है, बट मुझे लगता है हम तो 1 या 2% भी नहीं यूज कर पाते। बहुत लोग हैं, वैसे हमें भी 1% से ऊपर मुझे नहीं लगता यूज किया होगा अभी तक। तो कहा भी जाता है कि यार ये साथ खाली वैसे का वैसे ही लेकर जाना है। तो यहाँ पर ये वैसे का वैसा क्यों लेकर जाना है? इसके लिए अच्छा काम दो ना इसको। तो ये जो ये हम काम देंगे, इससे आपकी इमोशनल बोलिए, मेंटल स्ट्रेस बोलिए, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। रात को नींद अच्छी आएगी तो ऑब्वियस है कि अगले दिन बहुत अच्छा रहेगा। जिन लोगों को भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, वो प्रॉब्लम इस चीज से 80 to 90% सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। तो एग्री। चलिए हेमा, आपने पीछे वाला पेज जो अभी पढ़ा वो आगे कर दिया। यही है, पत्थर का इस्तेमाल करना। हाँ जी, पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं, तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उसमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल
कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। हाँ, देखिए ये आपकी ना एक साथ साथ ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस हो जाएगी। रात को भी कृतज्ञता के साथ सो रहे हो और सुबह भी कृतज्ञता के साथ उठ रहे हो। अगर कोई कहता है ना कि ये 30 दिन प्रैक्टिस करनी क्यों है, आप एक बार करके तो देखिए, आपको मजा आ जाएगा। आप बोलेंगे हम तो छोड़ेंगे ही नहीं इस प्रैक्टिस को, क्योंकि आपकी कृतज्ञता की जो प्रैक्टिस का लेवल है वो बढ़ता जाएगा और आप एक, कहते हैं ना, एक अच्छा ही नहीं, एक बेहतर इंसान बनना शुरू हो जाओगे। और वो बेहतर इंसान कोई और नहीं बना सकता, किसी को खुद ही बनना पड़ता है। तो वो प्रैक्टिस कैसे करनी है वो हम यहाँ सिखा देते हैं। चलें आगे बढ़े। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती हैं, इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। हाँ, देखिए उन्होंने यहाँ ये सुनिश्चित ही कर दिया कि ये अभ्यास आप करते करते आप कृतज्ञता का एक ना अच्छे उस पे पहुंच जाओगे। और ये अभ्यास आपकी अंदर की मनोशक्ति, मनोबल को बढ़ाना शुरू कर देगी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, अब क्या है ना कि जब हम अच्छी कृतज्ञता की बातें करने लग जाएंगे तो हमारे साथ कृतज्ञता हमारी बढ़ती जाएगी। और जब हम उस शक्ति पे पहुंच जाएंगे तो हमारा ना एक चुंबकीय शक्ति हमारे अंदर क्रिएट हो जाएगी। अब ऑब्वियस है कि हम अगर बार बार पॉजिटिव बोलते रहेंगे ना तो दूसरा इंसान हमारे साथ उसी तरह से आकर्षित होगा। और वो आकर्षण का नियम क्या कहता है कि आप एक चुंबक, अगर एक चुंबक के साथ, चुंबक अपने आप किसी के साथ चिपकने नहीं जाती, उसके साथ अपने आप लोग चिपकते हैं, उसके साथ लोहा भागता है चिपकने के लिए। तो वही चीज हमारे साथ भी होगी। आपको देखकर लोग खुद कहेंगे यार मजा आता है इसके साथ बात करने का, मजा आता है इसके साथ रहने का। तो वो हर इंसान चाहता है कि मैं किसी महफिल में जाऊं और मैं उस महफिल की शान बनूं। हर इंसान चाहता है, हर इंसान के अंदर ये खूबी होती है कि मेरी भी इज्जत हो, मेरी भी वैल्यू। और वो कहाँ से होती है, वो इसी से होती है, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करते जाएं और अपनी जिंदगी को चुंबकीय रूप से बदल दीजिए। मतलब कहते हैं ना, मैग्नेट बन जाइए। और वो मैग्नेट फिर चाहे पैसे में लगाए, फिर चाहे सेहत में लगाए, फिर चाहे रिलेशन में लगाए, हर एरिया में वो चुंबकीय शक्ति आपकी काम करेगी। चलो आगे बढ़ेंगे। और ये मतलब अभ्यास है ना, तो ये कृतज्ञता का अभ्यास खाली एक दिन का नहीं है, इसे बार बार प्रैक्टिस करके ये आपके जीवन में आएगा। अगर आप ये सोचे मैंने एक दिन प्रैक्टिस कर ली, आज तो अच्छा हो गया, अब कल रहने देता हूँ, ये कुछ काम नहीं करेगी। क्लियर ये समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आपको तभी काम करेगा जब आप इसके साथ एकत्व में आ जाओगे। डेली डेली आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे। जादू स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादू अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। देखिए आज से आपका होमवर्क हो गया शुरू। अब आपको डेली के अभ्यास पहले भी आएंगे और आपको कुछ चीजों को पहले से ही रेडी करके रखना है। तो ये चीजें ध्यान रहे कि डेली के चैप्टर में कुछ चैलेंज है, कुछ चैलेंज नहीं, कुछ मजा आने वाला है। तो ये मजा क्या है इसे देखेंगे और इसे पकड़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी बी अलर्ट हो जाए, वहां के लिए भी हमें कुछ क्रिएट करना है। देखते हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर आगे चलिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2,
एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। आज रात नंबर 3, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। नंबर 4, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 5, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। नंबर 6, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। हाँ देखिए, हिमा रुकेंगे अभी यहाँ पे। देखिए 10 नियामतें मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया कि किस तरह से लिखनी है। अगर फिर भी आज हिमा आज डाल दीजिएगा, अभी डाल दीजिएगा, हाँ जी, अभी तो इंग्लिश और हिंदी में अभी आपको फिर से डाल देते हैं कि नियामतें कैसे लिखनी। और नियामतें लिखने, जैसे अगर मैं कहूँ अगर मुझे इस पत्थर के ऊपर ही नियामत लिखनी है, मैं बहुत मतलब अगर मुझे इस पत्थर पे ही लिखने में, असल में इसी के अकॉर्डिंग जाती हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पास ये पत्थर है, क्योंकि इसके द्वारा मेरी नींद बहुत अच्छी हो गई है। तो मतलब क्योंकि आपको जरूर लगाना है। और शुरू में आपको मतलब खुश नसीब लिख लीजिए, थैंकफुल लिख दीजिए, या मतलब कुछ भी कृतज्ञता शब्द आपको जरूर लगाना है। फिर भी आपको आज ग्रुप में डाल दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक जादुई पत्थर खोजें और वो आपने अपने सराहने में रखना है। ये आपके बेड के पास ही होना चाहिए। और इस पत्थर को इंग्लिश में भी बताते हैं। इस पत्थर को आप अपने साथ, अगर कोई अपने साथ इसको रखना चाहता है, कई लोग इसको अपनी पॉकेट में रख कर भी रखते हैं, उनको फील लगता है कि ये मेरा मैजिकल स्टोन है, जैसे ही मैं इसको हाथ में पकड़ती हूँ मैं कनेक्ट हो जाती हूँ, अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, तो वो भी कर सकते हैं। इट्स ऑन यू। कई लोग इसको पूरे दिन अपने साथ रखते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। बट ऐसा ना हो कि साथ रख लिया और फिर हर कहीं छोड़ के आ गए। साथ ही रखिएगा तो उसको साथ ही लेकर भी रखिएगा, पॉकेट में रखिएगा। तो आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे। अब सबसे अच्छी चीज क्या हुई? सबसे पहले तो सबसे अच्छी चीज यही हो सकती है कि आज मुझे एक ये मैजिकल पत्थर मिल गया जो मेरी जिंदगी बदलने वाला है। तो आप ये भी कर सकते हो। तो मतलब इस तरह से आपको हर चीज को कहना है। तो आज यस हो गया। अब जादुई पत्थर का जो अभ्यास है ये पूरे महीने चलने वाला है। जिस तरह से हमारी ग्रेटिट्यूड, ये नियामतें डेली लिखनी है, उसी तरह से हमें इस पत्थर का भी डेली उपयोग। अच्छा, अब वो कह रहे हैं अगले पाठ को आज ही पढ़ लें। देखिए अगला पाठ क्या कहता है, चले हेमा करें। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जादुई संबंध, जो हमने अभी पीछे भी सत्यम शिवम सुंदरम में हम गए थे। मतलब संबंधों पर ही हमने काम किया। तो पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। नंबर 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। नंबर 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। नंबर 5, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें, धन्यवाद हेली। नंबर 6, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यस, देखिए आज मैं इसका ज्यादा डिटेल नहीं समझाऊंगी। मैंने बस खाली आप अपने नियरेस्ट संबंध, जैसे अगर मुझे काम करना है तो मैं पहले, सबसे पहला संबंध मेरा अपने बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ है, तो मैं इन 3 की फोटो सबसे पहले लूंगी अगर मैंने काम किया। आप भी देख लें, जो नियरेस्ट आपका सबसे क्लोजेस्ट संबंध है उसकी 3 फोटोज ले सकते हैं। और वो 3 फोटो आपके पास अगर उस पे है जो फोटोज होती है उसमें, नहीं तो फोन पे हो, पर तीनों की इकट्ठी ना हो, अलग अलग, हर रिलेशन पे अलग फोटो होनी चाहिए। अगर बेटी की फोटो मेरे पास है
तो बेटी की अलग, बेटे की अलग, हस्बैंड की अलग। तो ये चीज समझ लीजिएगा, कल 3 फोटोज आपके साथ होनी चाहिए। तो आज का काम हमारा इतना ही है कि हमें 3 फोटोज को ढूंढ कर रखना है। और अपने कल को फिर ये नहीं हो कि मेरे पास तो फोटो ही नहीं। कोई बात नहीं, अगर किसी को किसी पे काम करना है तो उसकी फोटो मंगा लीजिए, आजकल तो बहुत आसान काम है, फोन पे ही कॉल करके कहिए यार एक फोटो भेजना जरा अपनी, तो वो वैसे कर लीजिए। तो हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। एंड मंजू जी कुछ क्वेश्चंस ले लें। हाँ जी मैम। ठीक, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल फॉर थैंक यू मैम, थैंक यू। हैंड रेस करेंगे जिनके क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, हैंड रेस कीजिए। सबसे पहले ले लीजिए रीता चौधरी। अनम्यूट करेंगे रीता। यस मैम। हाँ, मैम मेरे को ये कैमरा पूछना ऑन है कि कर पहले कैमरा ऑन कीजिए। वैसे हम कैमरा ऑन पे ही लेते हैं क्वेश्चंस। ओके, एक्चुअली इस टाइम मैं इस पोजीशन में तो नहीं हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके। पता है ये एक एनर्जी का वो होता है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रहे हैं, कोई भी, हम सभी यूनिक है, सबकी अपनी पर्सनैलिटी है, किसी में कोई खास चीज नहीं है और किसी सब में ही सब कुछ खास है। आप वैसे ही इतना सेशन को सुन रही हैं, इसी के लिए मैं नतमस्तक करती हूँ आप। थैंक यू मैम, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपका सेशन। लेकिन कभी कभी बीच में कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, कभी पानी पीना है या कभी फ्रेश होने जाना है, तो इस रिकॉर्डिंग को दोबारा कैसे सुने? बिल्कुल, रिकॉर्डिंग आ रही है ना मैम? नहीं, मेरे इसमें तो नहीं आ रही है कोई, एक सिर्फ फर्स्ट डे की आई थी, उसके बाद एक भी नहीं आई। नहीं, रिकॉर्डिंग तो, हाँ रिकॉर्डिंग। आप किस ग्रुप में हैं? आप 30 डेज ग्रेटिट्यूड ग्रुप में हैं? यस यस। आ रही है मैम, उसमें डेली की मैम रिकॉर्डिंग आ रही उसमें मेरे पास तो एक भी दिन की नहीं आई। That's चलिए, why अच्छा, मैंने चलिए, चैट में भी डाला है आज। आज डाल आज देंगे मैम, आज आज आपको देख डाल, आज आप डाल देते हैं Okay, रिपीट। thank you. असल में वो यूट्यूब में जाना पड़ता है, आपको वो नहीं आ रहा होगा जाना, कोई बात नहीं, आपको ग्रुप में डाल देंगे। ओके, थैंक यू। क्योंकि आज मेरे को ना थोड़ा सा स्टोन का कुछ पार्ट रह गया था, तो दैट्स व्हाई आई सेड कि मैं दोबारा। आप रिकॉर्डिंग को सुने, फिर भी कुछ समझ नहीं आता, आप कल भी क्वेश्चन पूछ सकते थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू। हैं। आप अगर ये कर पा रही हैं और कर रही हैं, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। यस, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपके थॉट्स में, आपके मेंटल लेवल में कुछ अलग तरह का चेंज आएगा। आप खुद देखेंगे कि मेरी सोचने की शक्ति में चेंज आ रहा है, तो यही एक बहुत बड़ी यस यस यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक लेट्स यू सी। सुधा ठाकुर। हेलो मैम, आत्म बंधन। आत्मबंधन। सुधा जी, मैम बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है और इसके रिजल्ट मैम आने भी शुरू हो गए हैं वाह, और बहुत खुश हूँ। और मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि अब जैसे मुझे बहुत सारे ऑर्गन्स पे काम करना है, तो मैं उनको कैसे लिख सकती हूँ? मतलब मैं सब ऑर्गन के नाम लिखूं या कैसे? एक काम करो, पूरे ऑर्गन्स की एक फोटो निकाल लो, ठीक ओके है, मैम। उसको हाँ जी। सामने लगा दो, सामने लगा दो। और ऑब्वियस है कि जो ऑर्गन्स की फोटो लगाओगे, बार बार उन नाम को पढ़ना और उनको ग्रेटफुल होते रहना कि ये मेरे ऑर्गन्स है, वाह कितने स्वस्थ है, कितने स्वस्थ है, वाह। क्या होता है ना, जो चीज, अब देखो, आपको याद होगा जब हम स्कूल में थे, हमें फॉर्मूलाज याद करते, खासकर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद करने होते थे, याद ही नहीं होते थे। कितनी कोशिश करते थे, मैडम बोलती थी याद करके लो, क्या करते थे हम, बड़े सुंदर सुंदर उसमें लिख कर एक लगा देते थे सामने, चलते फिरते इधर उधर जाते जाते उनको पढ़ते रहते थे। तो वो माइंड में आने शुरू है, क्योंकि हम इंसान है ना। अभी आप सोच रहे हो अपने ऑर्गन्स को, उतने को किचन में जा रहे हो, किचन का काम ध्यान आ रहा है। तो जब तक कोई चीज सामने नहीं लगती ना, खाली ऑर्गन्स को वो लगाओ। अगर आप अपने ऑर्गन्स पे काम करना चाहते हो और उनकी पिक्चर्स को देखकर खूब ब्लेस करो कि यस माय ऑर्गन्स आर फिट एंड फाइन, आई एम वेरी हेल्दी, आई एम वेरी हेल्दी। बार बार, जितनी बार भी ऑर्गन्स को देख रहे हैं, खूब ब्लेस करो, then you will get the results. तो मैम ये जैसे मुझे येलो पेपर पे जो ड्रीम लिखना है, उसमें वो मैं कैसे? ड्रीम, वो ड्रीम्स है, ये हम एक नॉर्मल पिक्चर लगा रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ जी। और मैम और एक चीज पूछना था मुझे कि जैसे हम नियामतन लिख रहे हैं, तो उनमें भी इनका मतलब ऑर्गन्स के नाम लिखने हैं कैसे? मर्जी, ऑर्गन्स का नाम लिखना है लिख दोगे कि मेरा वो, जैसे अगर आप किस ऑर्गन का बात करना चाह रहे हो, बोलिए।
और जैसे मैम मेरा स्टमक की प्रॉब्लम है, किडनी ठीक की है, है। तो आप लिखोगे आई एम वेरी हेल्दी विद, जो भी एक हेल्दी स्टमक, मतलब आप वो प्रॉब्लम नहीं लिखेगी, उसका सॉल्यूशन क्या है, उस सॉल्यूशन पे आप आ जाएंगी, और उसके सॉल्यूशन के लिए ही आप ग्रेटिट्यूड करें। ठीक है। पहले ही आ गया ना चैप्टर में कि हमारे पास दुर्भाग्य बहुत लिमिटेड है, सौभाग्य बहुत है। अब एक स्टमक के अलावा आपकी बॉडी में कितने 360 वो होती है ना हमारी पूरी बोन्स, एक ही चीज में प्रॉब्लम है ना, बाकी बॉडी पार्ट्स तो ठीक है। तो उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड डालते डालते, कहते हैं ना 100 लोगों ने एक नदी पार करनी थी, मतलब तो 100 लोगों का स्पेस था, तो इतनी तेजी से पार कर रहे थे, करते करते वो 150 लोग पार कर गए। तो वो क्या होता है, कुछ लोग तो ऐसे ही बहा जाते हैं बीच में। तो वो वही चीज यहाँ पर हमें करनी है कि हमारे पास जो है उसको करते करते जो हमारे दुर्भाग्य भी है वो भी सफलता में आ जाएंगे, बट प्रैक्टिस तो हमें ही करनी है। उस जगह पर ये था कि 100 ही लोग पार कर सकते हैं, पर स्पीड 150 लोगों की इतनी फास्ट थी कि 150 पार कर गए। हाँ जी। तो ये हमें काम करना है। और मैम कौन से ग्रुप में हम क्वेश्चन डाल सकते हैं, क्योंकि मैं तो पीएमसी ग्रुप 1। क्वेश्चन नहीं डालेंगे, हाँ क्वेश्चन आप ग्रेटिट्यूड वाले ग्रुप में डाल दीजिए, हम उनका एक मर्ज करके आंसर यहीं पर देंगे आप। इसलिए हमने 20 मिनट से 22-25 मिनट ले लिए कि हम लास्ट में, देखिए अभी आई थिंक 15 ही हुए हैं और हम 40 तक आपके साथ है। मोस्टली कोशिश करें छोटे क्वेश्चन रखें, हम यहीं पर क्वेश्चन लेने की कोशिश करें। ठीक है, Thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। मयूरिका पंड्या। गुड मॉर्निंग मयूरिका, अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट नहीं हो रहा, मैम। नहीं हो रहा। एक बार फिर करिए कोशिश, हाँ हो गई। यस, साउंड बहुत कम है आपकी, आपकी साउंड नहीं आ रही मैम। आवाज नहीं आ रही मैम। हेडफोन्स लगा रखे हैं क्या आपने? इन्हें निकाल दीजिए, उधर से भी इसकी तार निकालिए। निकाल दिया। हाँ जी, हाँ, आत्मवंदन मैम, थैंक यू सो मच। मैं कनाडा से हूँ और आपने कल ऐसा बोला नियमते सुबह में लिखे, तो मैं तो अभी इधर हूँ, तो कनाडा की मॉर्निंग के इंडिया की मॉर्निंग? आपकी जहां आप हैं वहीं की मॉर्निंग चलेगी जी। अच्छा, मेरी मॉर्निंग चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो जहां पर है। आप देखिए, कोई रात को, किसी की रात अभी हो रही है, किसी की अभी सुबह हो रही है, हाँ, वो अपने हाँ, हिसाब से अपने चक्कर को चलाएगा ना। ओके। और दूसरा क्या है मैम, मैं इधर बहुत ठंड है, तो मैं बेड पे मेडिटेशन करती हूँ, तो वो चलेगा? मेरा थोड़ा निगाह भी प्रॉब्लम है, तो मैं नीचे नहीं बैठ सकती। भगवान बोलिए, कोई भी बोलिए, भाव एक ही चीज कहते हैं कि भाव क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बेड पे बैठिए, आप जमीन पर बैठिए, आप सोफे पे, आपके भाव देखे जाते हैं। आप करने की अपनी, कहते हैं ना, नियत और उसकी वो देखी जाए, इंटेंशन देखी जाए। आपकी इंटेंशन प्योर है, आप कहीं पर भी। कई लोग तो बाथरूम के अंदर बैठे बैठे पूरी अपना लाइफ के पूरे आविष्कार कर जाते हैं। तो गलत तो कोई जगह है ही नहीं, हमने हाँ, गलत। हाँ। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं ना, सब बाथरूम में बैठकर हुए। जितने भी बड़े अच्छा। बड़े साइंटिस्ट ने आविष्कार किए, तो वहां पर भी वो किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भावनाओं सोच का प्रयोग। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू नीलम करमानी मैम। जी, नमन मैम। हेलो मैम, आवाज आ हाँ जी, रही? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए। नमस्ते मैम। मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो नियामतें लिखनी है वो सुबह ही लिखनी है, दिन में या रात में तो नहीं लिखनी ना? देखो, वैसे तो जो बनता है वो सुबह उठ के ही बनता है कि लिख लो, जी। क्योंकि सुबह हमारा माइंड बहुत फ्रेश होता है। माइंड फ्रेश में अगर हम अपने लिए अच्छा अच्छा सोच लेंगे तो पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है। बट किसी दिन अगर नहीं भी सुबह हम लिख पाए, तो किसी भी टाइम बैठ जाओ, थोड़ा सा चैप्टर पढ़ लो,
और या रिकॉर्डिंग सुन लो, उस ऑरे में आ जाओ और दिन में बैठकर भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि सुबह लिख ही नहीं पाए तो पूरे दिन लिखना ही नहीं, जब भी टाइम मिलता है, क्योंकि समय आपका है और काम भी आप अपने ऊपर कर रहे हैं। सारा ही सुना है ना कि हर समय ही अच्छा होता है, डिपेंड करता है आप क्या सोच रहे हैं। बट सुबह जो लिखोगे वो तो आपको भी पता है कि हम अमृत वेला में जो सुबह काम करते हैं हमारा बहुत ही अच्छा जाता है। बट अगर किसी दिन नहीं भी कर पाए तो दिन में भी कर सकते हो, रात को सोने से पहले भी लिख सकते हो। इट्स ऑन यू। लिखना जरूरी है, बस यहाँ पे पॉइंट को समझें कि लिखना जरूरी। तो Thank you, मैम ma'am. लिखने के बाद उसी समय ही पढ़ना है, 3 बिल्कुल बार जब लिखना है और उसका एक एक बार पढ़ना है, 3 बार तो नहीं मैंने कहा, मैंने 3 बार थैंक यू बोला उसमें पढ़ने के अच्छा लिए। ओके, एक बार पढ़ के 3 बार थैंक यू जैसे एक बोलना है। लाइन पढ़ी उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू, फिर Yes. दूसरी लाइन पढ़ी फिर थैंक यू, और वो बोलना है। थैंक यू लिखना नहीं। जी मैम। चल और एक चीज और कि जैसे आपने कहा कि 10 नियामतें आप लिखिए, तो 10 में दूसरे दिन ऐड करके 20 करनी है या 10 और अलग अलग देखो, 10 ही कर? मर्जी, अगर अगले दिन कोई 10 याद ही नहीं आ रही तो उन 10 को ही दोबारा लिख लो जो आपको याद आ रही है, उसी में कुछ थोड़ा सा चेंज कर लो। बट अगर 12 याद आ रही है, 2 और दिल कर रहा है लिखने का तो लिख लो, ये आपकी श्रद्धा है। देखो हम 10 इसलिए कह रहे हैं कि मिनिमम 10 है, मैक्सिमम तो आप 100 भी लिख लोगे। सेम 10 सेम लिखनी, अलग अलग सेम लिखनी तो है ना? जी जी। जैसे देखिए कल आप अपने, मैंने अगर आज लिखा है अपनी ड्रेस के लिए कि हाँ मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई हैव अबंडेंस ऑफ ड्रेसेस, तो अगले दिन मैंने लिख दिया आई हैव ग्रेटफुल फॉर माय शूज। आप Yes. अलग अलग कोई भी एरिया पकड़ सकती है ना। आई एम ग्रेटफुल फॉर माय ब्यूटीफुल हाउस, आज मैंने अपने इस घर के लिए किया, कल मैं अपने दूसरे घर के लिए कर लूंगी, तीसरे दिन मैं अपने परिवार के लिए कर लूँ। मतलब कुछ भी कर सकते हो। देर इज अ बहुत है हमारे पास नियामतें, आप गिननी शुरू, जी किचन में ही खड़े हो जाओगे ना 1000 नियामतें निकल के आ जाएगी। जी मैम। मैं तो अपने उस पानी के घड़े को इतना ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि एटलीस्ट वो इतने अच्छे मौसम में हमें इतना ठंडा ठंडा पानी देता है। अब आप सोचो कि फ्रिज में आप कितनी चीजें रखते हो, फ्रिज को ग्रेटिट्यूड कर दो, कितनी चीजें हैं ग्रेटिट्यूड करने के लिए। जी जी। तो करना, लिखना शुरू करोगे ना, मिलनी शुरू हो जाएगी। जब तक ढूंढोगे नहीं मिलेगा कहाँ से। जी, और ये येलो पेपर पे जो हमने 5 अपनी विश लिखी है, तो ये येलो पेपर लपेट के कहीं रखना है या कहाँ? या नहीं, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, इसको आप अपनी कॉपी में जिसमें आप जर्नल लिखते हो उसमें भी चिपका सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसकी फोटो खींच के रखिए उसको। एक बार उन ड्रीम्स को ना डेली भी पढ़ सकते हो, आप पढ़ सकते हो क्योंकि आपका सपना है। आपको और तेजी से वो सामने आना शुरू हो जाएगा जब आप उसको डेली पढ़ोगे। एक एनर्जी आती है ना अपनी चीज से, ये जी। और पास आने वाली है, और पास। तो हर रोज भी पढ़ोगे तब भी बहुत बढ़िया। लगा दो, चिपका दो उसको सामने, आते जाते कोई हंसेंगे, जितने लोग उस पे हंसेंगे आपको उतना मजा आएगा और दिल करेगा कि यार करके दिखाना है अब तो ये काम। मैम मुझे इंग्लिश सीखनी है, करो सीख नहीं करो, पा रही हूँ। जो लिखोगे वही होगा, जो लिखोगे। चलिए, थैंक यू। थैंक यू थैंक मैम, यू। थैंक यू। उषा मैम। आत्मवंदन मैम, धन्यवाद। थैंक यू टू यू हेमा जी, मंजू जी एंड अंजू जी। बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं वेट करती हूँ कब 4:30 बजे हो उठे मैं, टू 1:30 2:30 3:30 से उसके वो हो गया क्या, ग्रेजुएट सेशन शुरू हो गया। तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है मैम ये ज्वाइन करके। एंड मेरे को एक बात ये पूछनी थी कि ये जो फोटो है मैम, उसका प्रिंट आउट निकाल के हमें अपने जर्नल में रखना है या हम मोबाइल में देख सकते हैं? अगर फोटो मिलता है, जैसे आपके पास फोन में फोटो है या कोई पहले के फोटोज निकले हुए, वो तो सबसे ही जरूरी है। प्रिंट भी निकाल सकते हो, निकाल लो, प्रिंट निकाल लो। मतलब फोन में काफी है या प्रिंट निकाल के जर्नल में प्रिंट रखना? चाहिए, हमें प्रिंट चाहिए, ओके ओके, हार्ड थैंक यू। कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए। ओके, एंड दिस ये ग्रेटिट्यूड मतलब इस बर्थडे से अभी जस्ट सेशन शुरू ही हुआ था, मीन्स मेरा बर्थडे मैंने आपको बताया था ना, मेरे बर्थडे में इतना कुछ अच्छा हुआ। मतलब मैं अपने भाई को भी बहुत ग्रेटिट्यूड फील कर रही थी कि वो आया। 26 ईयर्स हो गया मेरी शादी को, तो उस दिन के बाद पहली बार मेरे साथ अपना बर्थडे मना रहा था। तो वो बोल रहा था कि मैं ही तेरा सबसे बड़ा गिफ्ट हूँ। मैंने बोला यस डेफिनेटली, मेरे को गिफ्ट से कोई इतना ही नहीं। और आप बिलीव नहीं करोगे, उसने मेरे लिए एक जूसर ऑर्डर करके मेरे को एक जूसर, मैंने कहा एक ग्रेटिट्यूड एक थैंक यू में इतना पावर होता है।
ये आज जान पाए आप लोगों की वजह से। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर गाइडिंग ऑल ऑफ अस। God bless you all with all, lots of abundance. Thank you very much. Thank To all you, the ma'am. PMC Thank group, you. all the PMC group and all yours, this also. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am. Nirja Davra. आत्मवंदन मैडम सभी मास्टर्स से। मैडम आत्म- आपका फोटो नहीं आ रहा। आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। हाँ अब आए। मैडम हाँ। 2-3 क्वेश्चन के आंसर तो मुझे अभी मिल गए सबका सुनते सुनते। अब मुझे ये पूछना था मैडम कि पहले तो मुझे ऑथर का नाम चाहिए बुक का, जो आप बुक पढ़ रही हैं। आप इसका नाम नोट करना चाहती हैं? जी मैं इंग्लिश में, मंगवाऊंगी। इंग्लिश में अगर लिखना है RHONDA, रोंडा। Rhonda Bar. हाँ, रोंडा। BYRN एक मिनट प्लीज स्पेलिंग रिपीट करिए ना फिर से। RHON। मैं हाँ मैं जी। भेज दूंगी निर्जा मैम, मैं भेज दूंगी आप। हाँ, ठीक है हम जी। हम ग्रुप में भी डाल देंगे। हाँ जी, जी, मैं जी। पर्सनली भेज दूंगी। हाँ जी। ओके। और मैडम ये था कि जैसे आपने पत्थर कहा तो एक ही पत्थर रखना है ना, वही पर्स में यूज करना है और वही बेड के पास, डबल पत्थर यूज नहीं कर सकते। एक ही वो आपका मैजिक स्टोन बन जाएगा। हर को थोड़ी ना बना सकते हो अपने साथ। अच्छा ठीक है। दोस्त बनाना है उसको, अभी हमने दोस्ती हो जाएगी हमारी उसके साथ। थैंक यू मैडम, मेरे आंसर वैसे ही मिल गए मुझे सब सुनते बाकी क्वेश्चन। तभी हमने क्वेश्चन आंसर्स ले लिए। हमें पता है कि सेम ही आंसर्स होने हैं, तो यहीं पर आंसर्स ले लेंगे सबका। आप लोग भी क्लियर हो जाओगे। थैंक यू। ओके थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू निर्जा जी। हाय मैम। अल्पा पटेल। हाँ हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ जी। हाँ अभी आत्मवंदन। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे गोल आपने लिखने का बोला, तो गोल में जैसे बड़े गोल है 10 साल के, 8 साल के, 5 साल के, और छोटे गोल है, तो दोनों को अलग अलग लिखना है कि साथ में ही लिखना है? एक बार ही तो साथ में लिख दो, फिर उसमें से 2 छोटे गोल पकड़ लो, एक बड़ा गोल पकड़ लो, उस पे काम शुरू करो। ओके, फिर उसको डेली उसका विजुअलाइजेशन करने का। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके। और सोचना है। मेरा, हाँ, और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरा लड़का अभी 11 साइंस में है और वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो मैं उसके बारे में क्या लिखूं मैडम? क्या चाहते हो उसके लिए? डॉक्टर बनाना चाहते हो उसको? हाँ डॉक्टर बनना है, उसको भी डॉक्टर पहले बनना है। पहले तो फोटो उसकी कोई डॉक्टर वाली ड्रेस में, किसी कोई जो भी आपके, जैसे पुणे में ही IFC वालों का बड़ा अच्छा कॉलेज है, उसके साथ उसकी फोटो लगा दो। उस वहां के कॉलेज की फोटो निकालो, उसके बाहर खड़ा हुआ आप जा रहे हो और बेटे की एडमिशन करा रहे हो, इस तरह की एक फोटो लगा दो अपने घर पे। ओके मैम। तो ये आपका विजन बन गया। आप इस विजन को रोज ब्लेस करो कि यस, उसका ये काम हो गया और वी आर सेलिब्रेटिंग अ पार्टी। ओके मैम। उस फिर उसका फीलिंग, विजुअलाइजेशन करने का? बिल्कुल, जो सपना जो चाहिए उसको पहले से जीना शुरू करेंगे ना उस चीज पे। ओके। और उसको भी बोलना पड़ेगा ना कि भाई तू भी, जब अभी तो हॉस्टल में रहता है वो, उसको भी वो फोटो एक बार पहले खुद उसको पिक्चर वगैरह बना के लगाओ, फिर उसको भी भेज कि बस हम तो तेरे को यहाँ देख रहे हैं, देख तू भी इस पे काम करेगा, मजा आएगा हमें। तो वो भी खुश होएगा। उसे क्यों बुरा लगेगा कि मेरे लिए पापा इतना अच्छा सोच रहे हैं। ये बात सही है। और मैम जैसे मकान अपने को खरीदना है, तो उसका जो 8-10 साल का गोल है, तो उसमें भी उसका कितना कमरा, कितना उसका बालकनी, कौन सा एरिया, कौन सा आजू बाजू का नेबर, वो सब लिखना पड़ेगा? आजू बाजू के नेबर लिखने की जरूरत नहीं है आपको। पहले इतना करना है, क्योंकि घर लेना है, नेबर तो अपने आप ही अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि आप एक अच्छे ऑरे में हो तो आपको अच्छे ही लोग अट्रैक्ट करेंगे। आपको पहले अपने घर का फ्रंट फेसिंग क्या है, जैसे सन साइड फेसिंग है, वो कैसे, बालकनी कैसी होगी, मेन डोर कहाँ से होगा, अंदर कितने कमरे होंगे, कौन सा कमरा किसका होगा, ये आपका एक बार आपने लिख कर डाल देना है। और हो सके तो कोई अगर 10 साल का भी गोल है, तो कभी टाइम लगे तो कोई प्रॉपर्टी डीलर से कोई घर देख कर आओ किसी एरिया में। उस घर को देखने के बाद उस घर को फील करो, फिर उस तरह का अपने मतलब अपने उस पे एक अपना स्क्रिप्ट बनाओ कि मेरे घर पे ऐसे होंगे, इस तरह से ड्राइंग रूम होगा, बालकनी होगी, फर्स्ट रूम होगा, पूजा रूम होगा। इस तरह से आप अपना सारा कुछ उसमें डालते रहो। 3 बाथरूम होंगे, या जितने भी आप 5 बेडरूम ले रहे हो, 5 बाथरूम्स है, तो वो आप एरिया अपने आप चूज करो। क्योंकि
हम अपनी जिंदगी के क्रिएशन हम खुद करते हैं, जो Okay. हम क्रिएट करेंगे वही हमारे पास क्रिएशन होकर आएगी। तो क्रिएशन अगर अच्छी है, थोड़ा 19-20 हो सकता है, बट मोस्टली आपको वही चीजें अट्रैक्ट करेगी जो आप चाह रहे हो। ऑब्वियस है ना कि अगर आपको कोई कपड़ा पसंद है तो आप वही कलर का कपड़ा पहनते हो जो आपको पसंद है, कि कोई भी उठाकर पहन लेते हो। ना अपने जो पसंद है वही पहनते हैं। तो इसी तरह से घर भी आपको वही मिलेगा जो आपको पसंद है। हम ऑर्डर जो प्लेस है ना वो ढंग से नहीं करते। आप अमेज़न से अगर आपने कुछ खरीदना है, अगर आपको अमेज़न से ये बुक खरीदनी है, मैजिक बुक खरीदनी है, तो आप उसमें ऑर्डर कोई और बुक करोगे क्या? ना वही करेंगे। आप पहले उसकी फोटो देखोगे, फिर आप उसका वो देखोगे कि इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, मराठी में, जिस भी लैंग्वेज, गुजराती में, वो देखकर फिर उसका जो अमाउंट है उसको देखकर फिर क्लिक करोगे ना। हाँ सही बात। फिर उसमें प्रॉपर एड्रेस डालोगे अपने घर का। अगर एड्रेस डाल दिया आपने, मेरे घर का, बुक आ जाएगी आपके पास? नहीं आएंगे। वो आपको प्लेस करना है कि मुझे ऐसा घर चाहिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यूनिवर्स फॉर गिविंग अ ब्यूटीफुल हाउस टू मी। ओके। तो वो यहीं पे हम लोग मात खा जाते हैं। अच्छा तो मुझे बहुत लग रहा है वो घर, बट प्रॉपर्टी डीलर के सामने पता क्या कह रही, ओ यार बहुत ज्यादा है, बहुत। ये कुछ नहीं बोलना, खूब प्यार डालना उस घर पे जो चाहिए हमें, क्योंकि चीज हमारे पास वही आएगी। अगर आप बोल रहे हैं, आप किसी के लिए चाय बना कर लाते हो और दूसरा इंसान कहता है यार तू चाय अच्छी नहीं बनाता, कि आपका दिल करेगा उसको चाय देने का? नहीं करेंगे। तो फिर आप सोचिए कि हम भगवान के पास इस तरह के ऑर्डर कर देते हैं, पूरी चीजें तैयार, हमें यूनिवर्स देने को पूरा तैयार बैठा है, पर दही का काम हम करते हैं। पूरी खीर तैयार करके उसमें एक चम्मच दही का हम डालते हैं, कोई और नहीं डालता। वो नेगेटिव नहीं सोचने का है। जो चाहिए ही नहीं हम सोचे ही क्यों? ओके। आपका बेटा पढ़ रहा है, बार 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 आप उसको बोलते रहोगे तू पढ़ता नहीं, तू पढ़ता नहीं, वो पढ़ना बंद कर देगा। आप अपने बच्चे को सुबह से शाम तक 4-10 बार बोलो तू बहुत अच्छा बच्चा है मेरा, बहुत अच्छा पढ़ता है, वो पढ़ने बैठा भी नहीं होगा ना, चुपचाप से जाकर पढ़ने बैठ जाएगा। हमेशा प्यार से जंग को जीता जाता है, कभी भी मार के पिटाई करके नहीं जीतो। मैडम वो जैसे अभी हॉस्टल में है तो उसका हम यहाँ घर बैठे विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि जो अच्छा पढ़ता है? हर टाइम कर सकते हैं। आपकी वाइफ कर सकती है, जब भी बहुत अच्छा पढ़ता है, अपना खाना बहुत अच्छा से खा रहा है, पूरा समझ के आता है, पूरी तरह से समझता है और पूरा अच्छी तरह से उसको कर रहा है, आप करके देखिए, आप खुद देखेंगे उस बच्चे में आपको। आप यहाँ से उसके लिए ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं, ना कि ये पता नहीं पढ़ता भी होगा वहां पे। मोस्टली पेरेंट्स का यही हाल है, तभी तो वे बच्चे भी वही चीज कर रहे हैं। एनर्जी जो दोगे वही एनर्जी आगे जाएगी। अब फोन पे, हम लैपटॉप पे बात कर रहे हैं, ये एनर्जी चेंज हो रही है ना, तो आप क्या करते हैं कि नॉर्मल एनर्जी भी ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे समझिए। तो क्लियर ऑल द क्वेश्चंस? ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू। अनु मैम, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें अनु जी। अनु जी हाँ ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। मैम आपसे मेरे परसों भी मेरे से आपसे बात हुई थी मैम। मुझे ये पूछना था कि जो मैजिकल आज आपने स्टोन बताया है, जैसे आपने मुझे कहा तुम अपने रोज बोलो कि मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उनका कॉल आ रहा है, तो वो मैं रोज बोल रही हूँ। तो मैम वो जो हम जब बोलते हैं तो क्या मैम उसके बाद थैंक यू बोलना है? दिल करता है बोलो। देखो जो चीज हमें चाहिए उसके लिए अगर हमें कुछ अच्छा बोलना पड़ रहा है तो क्या गलत है? मैं तो बोलती हूँ चलते फिरते, आप तो चलते फिरते ये फील करो किसी भी। और एक और चीज करेंगे आप, अगर आपको वो चीज, आप किसी भी कपल को चलते हुए रास्ते में देख रही हैं, ब्लेस करेंगी, वाओ कितना अच्छा कपल ये जा रहा है। उनके साथ बच्चे अगर उनके चल रहे हैं तो उनको ब्लेस करेगी, वाओ कितने ब्यूटीफुल बच्चे हैं और कितने माँ बाप प्यारे हैं, भगवान इनको, इनकी लाइफ में ये खुशी बनी रहे। तो आप जो देंगी ना वही पलट के आपके पास आना है। आपको कोई बच्चा आकर थोड़ा सा कुछ इरिटेट भी करता है ना, फिर भी आप उसको ब्लेस करो। आपका टेस्ट मैंने इसलिए आज टीचर का जॉब ज्वाइन किया है, मतलब मैं एनजीओ ज्वाइन की हूँ कि मैं बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा रह सकूं, ज्यादा रह सको और उनको कोशिश करो, क्योंकि मार के कभी भी कोई, बच्चों को बोलो बड़ों को बोलो, कुछ गलत शब्द के साथ हम कभी भी कुछ नहीं जीत सकते।
अपने आप को ही बदलना है अनु, हम किसी और को नहीं बदल सकते। मैम एक चीज और पूछना है, जैसे मैजिकल पत्थर में क्या मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं रोज? बिल्कुल, जो आपका दिल करता है आप हर रोज इस मैजिकल स्टोन को बोलो कि मेरे बच्चे मुझे मिलने आ रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ, हम बस हर रोज ही मिलते हैं वो मुझसे। आप बोलना ही शुरू कर दो अभी से। हम चारों जने कहीं पार्टी में जा रहे हैं, वी आर एंजॉइंग, एक अपने से जोड़ दो ये नियामत, इसमें पहले से ही वो कर दो, इस चीज को मैनिफेस्ट कर दो ना। हाँ हाँ, और जैसे जो मैंने अपने सपनों में भी यही लिखा है, मतलब आई एम ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू यूनिवर्स दैट माय किड्स एंड माय हस्बैंड्स आर लिविंग विद मी हैप्पीली, वो मैंने लिखा है। तो मैम इसको मैं क्या विजुअलाइज रोज करूं? मतलब रोज बोल रहे हो? हर घंटे में करो अगर आपके पास टाइम अवेलेबल, इफ यू हैव अ टाइम। अब देखो एक चीज मैं आपको कहूंगी, जिस इंसान का सपना होता है ना कुछ करने का, वो उसी औरे में रहता है ना। अगर किसी की शादी है तो वो शादी के बारे में सोचता रहता है, उसी के लिए तैयारी करता है। तो आप अपनी तैयारी शुरू करो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, आपने मुझे बहुत पॉजिटिविटी दी, थैंक यू। मैं बहुत निराश हो गई थी, थैंक यू। ये वर्ड ये बोलना भी नहीं है, आप में खुद में पॉजिटिविटी है, मैं कुछ नहीं कर रही यहाँ पर, मैं तो बस एक राह दिखा रही हूँ। ये किताब आपको उजाला कर देगी आपकी जिंदगी में, ये किताब। ये मैजिकल पत्थर हाथ में लेके सो भी सकते हैं? हाँ, अगर किसी को इसको पकड़े पकड़े सोए, मेरे साथ अक्सर ऐसे ही होता है, पकड़े पकड़े ही नींद आ जाती है, तो सुबह उठकर फिर मैं इसको थैंक यू करके रखती हूँ साइड पे, कोई बात नहीं। तो मेरे ये लास्ट के सेंटेंस ये बोलते 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 मुझे नींद आ जाए, मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते, मेरे बच्चे मुझसे मिलने आ रहे, मैं ये करते 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 मुझे नींद आ जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू नितिन मैम। सुनीता शर्मा। नमस्ते मैम, उनको आत्मवंदन। आवाज आ रही है मैम मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट क्वेश्चन रखेंगे, हमारे पास 4 मिनट बाकी। हाँ ठीक है मैम। मैं ये पूछ रही थी मैम, जो पैसे बांटने वाली बात थी, वो अलग अलग पर्सन को रोज देने हैं या और जैसे घर में मेड काम करती है उसको भी दे सकते हैं क्या? हर रोज अलग अलग पर्सन ढूंढना मैम, वो थोड़ा सुबह सुबह, एक्चुअली मैं टीचर हूँ मैम, अभी मैं काम ही करते करते आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ और मैं लिख भी नहीं पाऊंगी, सुबह मैं स्कूल से आकर के ही लिख पाती हूँ, वो तो चलेगा? कोई बात नहीं, वो कोई इशू नहीं है। और जो ये 3 लोगों को पैसे देने की बात है ना, आप अगर ये सोच लेंगे कि मुझे तो रास्ते में, आप तो जॉब पे जाती है, कोई ना कोई तो मिलेगा ही आपको, आप थॉट में डालो कि मुझे बहुत लोग मिलते हैं पैसे देने के लिए, आपको वैसे तरह से लोग मिलेंगे। ये सोचना ही नहीं है कि मुझे लोग नहीं मिलते। नहीं, डिफरेंट पीपल्स को देना है या सेम को दे सकते हैं, जैसे स्कूल में स्वीपर्स नहीं नहीं नहीं, नहीं 3 नोट 3 अलग अलग लोगों को देने, रोज 3 अलग होने चाहिए? नहीं नहीं नहीं, जैसे आज अगर मेड को दिए तो कल भी मेड को दे सकते हैं, पर एक ही नोट देना है। ठीक है मैम। और घर में मेड को दे सकते हैं जो घर में काम करने वाली मेड है? हाँ हाँ, बट हर रोज नहीं, कोशिश करें कि बाहर दें, बट अगर बाहर नहीं हो पाया तो मेड को भी दे सकते। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। कई बार हमें कोई चलते हुए बच्चे मिल जाते हैं ना, कोई ऐसे अपने नोन, तो उनको भी बोल सकते हैं आओ तुम्हें मैं चॉकलेट खिलाती हूँ, आप चॉकलेट में वो पैसा खर्च करके उनको खिला दो। स्कूल के बच्चों को दे सकती हूँ मैम, गरीब बच्चे ही आते हैं स्कूल में। हाँ बिल्कुल, उनको चॉकलेट्स ले जाओ, किसी दिन आपके अगर पैसे 2-4 दिन नहीं यूज हुए, उतने पैसे की चॉकलेट्स खरीदे, टॉफीज खरीदो, आओ तुम्हें आज पार्टी देती हूँ। देखिए भाव अपने आप चेंज होंगे, जब आपको देने का भाव आएगा आपको रास्ते अपने आप खुलते दिखेंगे, मैं रास्ते कुछ नहीं बता सकती। थैंक यू। और जॉब के लिए मैम, जैसे स्टोन लेकर के बच्चों की जॉब के लिए ही उसको बोलती रहूं कि बच्चों की जॉब लग गई है। पहले ग्रेटिट्यूड बोलो, फिर उसके बाद लास्ट में ये बोलो कि इनकी जॉब लग गई, मैं भगवान बहुत खुश हूँ, और फिर सो जाओ। ग्रेटिट्यूड मैम दिख रही है, मैं उसको तो दिख रही हूँ। यस बिल्कुल मैम, बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। गुरुशरण कौर। आत्मवंदन मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैं मुंबई से हूँ और मैं लास्ट मेडिटेशन कभी लाइफ में किया नहीं, अभी डॉक्टर न्यूटन के सोल कोच प्रोग्राम से ही स्टार्ट किया मेडिटेशन, और ये मैजिक बुक तो मैं लास्ट 10 ईयर से पढ़ी थी, 10 साल पहले, और अच्छे अनुभव भी मेरे को हुए थे, बट शायद पता नहीं कैसे छूट गई, और थैंक यू करूंगी कि आज मैं फिर आपसे जुड़ी हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मैडम मेरा क्वेश्चन है, नियामतें तो वो चीजें हुई जो हमारे पास ऑलरेडी है? यस। ओके। एंड ड्रीम्स जो हम लोग पाना चाहते हैं, है ना मैम? बिल्कुल।
ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। मेरा ये स्टोन भी मैं डॉक्टर न्यूटन के उधर QLE से लेके आई थी और मैंने रखा हुआ था, आज वो यूज हो रहा था। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच मैम। वाह, और आपकी तो स्माइल इतनी प्यारी है, अपने आप ही इसके लिए भी नियामतें डालो, अब हर चीज के लिए डालो, देखिए आपके पास कैसे चीजें भर भर के आती हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम शीला जी हाँ का। जी, हाँ जी मैम, हाँ जी। शीला खंडेलवाल। आत्मवंदन मैम, थैंक यू सो मच। आपसे जुड़े, मैं भी फर्स्ट टाइम ही जुड़ी हूँ मेडिटेशन से, जब ये मैंने ज्वाइन किया धीरेन्द्र सर का प्रोग्राम, तभी आपसे जुड़ी हूँ। जो आपके पहले पहले जो सेशन आए थे बहुत अच्छे थे, जो आप और अंजू मैम दोनों ने जो दिए स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया थे। उनसे जुड़ करके अब ऐसा लगने लगा कि मेडिटेशन रोज करना चाहिए और जुड़े रहना चाहिए। मेरा था मैम, मैं इस ग्रुप से नहीं जुड़ पाई हूँ अभी तक भी, मैंने व्हाट्सएप में भी कोशिश की है बट ज्वाइन नहीं हो पा रही हूँ। जो आपका अभी जो चल रहा है 30 डेज का, काफी लोग कह रहे हैं कि अच्छा, आई थिंक ग्रुप फुल हो चुका है, तो कोई बात नहीं, हम एक न्यू ग्रुप बनाकर आप लोगों को कल यहाँ पे चैट पे डाल देंगे। एक दूसरा क्वेश्चन था, मेरी बेटी यूके में है पर मैं चाह रही हूँ कि वो अगस्त में इधर आए, पर वो डिसीजन नहीं ले पाती है अभी तक भी। आप लिखते जाओ कि वो आपसे मिलने आ रही है, बस इतने पे काम करो। ओके मैम, थैंक यू सो मच। 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं, मंजू जी ले लेते हैं मैम, शॉर्ट में पूछेगा। हाँ, शॉर्ट में पूछेगा प्लीज। हाँ जी वनीता जी, अनम्यूट करें वनीता जी आपका। हाँ जी, हेलो। हाँ जी हेलो बोलिए। मैम, नमस्ते मैम। हाँ जी, क्वेश्चन करेंगे फटाफट। हाँ बस यही क्वेश्चंस था कि मेरी आंखों में बहुत वो है, दर्द है। कल बाकी मैंने सब कुछ, हाँ बाकी सब कुछ ठीक है ना, बस हाँ उसके ठीक लिए है। और ये ग्रेटिट्यूड देखिए करो। स्टोन मुझे मिल गया है मेरे बगीचे में घूमते घूमते मुझे अभी। अब हाँ, आपको और आपकी आंखों में कुछ भी जो भी है चैलेंज, हाँ बाकी सब कुछ ठीक है ना, सब चीजों के लिए बोलते जाइए मेरे पाँव बहुत अच्छे हैं, मेरे हाथ बहुत अच्छे, साथ साथ बोलते जाइए मेरी आंखें भी बहुत ही अच्छी है, अपने आप ही वो अच्छी हो जाएगी। ओके ओके ठीक है, अच्छा, क्योंकि मुझे हाँ मैं आपकी रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही और मैं सत्यम शिवम में जुड़ी हूँ। ठीक है, हम ये आपको आज ही रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा देते हैं और एक ग्रुप भी और बना देते हैं जिसमें जो बाकी रह गए, बट वहां पे वही ज्वाइन करना जो यहाँ पर ज्वाइन नहीं हुए, सभी मत चले जाना कि द्वारा से दूसरे ग्रुप में भी मैं मत जाना। सत्यम शिवम में तो आपका ये सत्यम शिवम से ही सुन रही हूँ मैं। ठीक मगर पूरी रिकॉर्डिंग नहीं है। और आप मेरी मौसी की फ्रेंड है। ओके, रश्मि जी के, रश्मि जो कलकत्ता में रहती है, रश्मि श्रीवास्तव, उन्होंने ही मुझे ज्वाइन करवाया। थैंक यू और थैंक यू आपका, थैंक यू जो मुझे ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। स्मिता जी, लास्ट सवाल है। नमस्ते आत्मवंदन। एक विश तो मेरी बोलते बोलते पूरी हो गई कि नया ग्रुप बनाएंगे। मैं कल से ट्राई कर रही हूँ, वो फुल हो गया है, तो यही पूछना था मुझे कि आप नया ग्रुप। एंड सेकंड मेन थिंग कि ये ग्रेटिट्यूड रोज नया 10 लिखने हैं, सेम लिखते रहना है? लिखने तो नए ही हैं, बट अगर शुरू में नहीं मिल रहे तो उन्हीं को रिपीट कर दो। नहीं मैम, मिल रही है, आपकी बातें सुन सुन के बहुत नए अब शुरू हुए हैं। 4 दिन तो के बाद नए आ रहा है। अब आप जैसे बोलते हैं हंसी के लिए बोलिए, पैरों के लिए बोलिए, वो सब नए आ रहे हैं मैम। और एक चमत्कार तो देखा कि आपने अभी बोल दी कि नया, अभी मैं सोच रही थी कैसे मैं उनको बोलूं कि ये फुल हो गया है। सो रिटर्न और कोई क्वेश्चन? नो मैम, यही था, रोज नए 10 लिखने हैं, बस इतना। थैंक यू। एक और ले लेते मैम, जयश्री पटेल। चलिए कैमरा ऑन करेंगे जयश्री पटेल जी। आई थिंक हो चुका है इनका, अनम्यूट करेंगे जयश्री। हाँ जी हाँ जी। अच्छा सर, वन क्वेश्चन कि जो एवरीडे वो 3 नोट देना है, मैं कनाडा में रहती हूँ, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है कि किसी को देव तो भी क्या करके बोलूं और देव। आई कैन डू कि बोलिए नहीं, बोलिए आप क्या बोल रहे हैं। एवरीडे का अलग वो कॉइन और नोट वगैरह रखूं और हफ्ते में और 2 हफ्ते में एक जगह जाके दे सकती हूँ, हाँ, ऐसा वो भी कर सकती अगर हूँ। आपको बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है देना, तो आप हर रोज के 3 नोट निकालकर एक बॉक्स में इकट्ठे कर लीजिए और किसी दिन एक चैरिटी में जाइए और वहां पे दे।
ओह पर हर रोज yes, अपने okay. अपने हाथ से निकालकर एक अलग बॉक्स में 3 नोट्स जरूर डालें। हाँ हाँ 3 अलग से वो कंटेनर बना के उसमें डाल दूंगी।